सुबह की पहली किरणों के साथ गांव जाग रहा था। हरे भरे खेत हवा में लहरा रहे थे और छोटे छोटे कच्चे घरों के बीच सुकून भरा जीवन चल रहा था। उसी गांव में एक छोटा सा घर था जहां राहुल अपने परिवार के साथ रहता था। घर की हालत उसकी गरीबी की कहानी खुद बयां कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना था। राहुल के पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। तेज धूप में उनका पसीना जमीन पर गिरता और हर बूंद उनकी मेहनत की गवाही देती थी। छोटा राहुल कभी मिट्टी में खेलता तो कभी चुपचाप अपने पिता को देखता रहता, जैसे उनके संघर्ष को समझने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन उसने अपने पिता के हाथों को ध्यान से देखा। छाले और दरारें साफ दिख रही थी। उन हाथों में दर्द था, लेकिन हार नहीं थी। राहुल ने भी उनके साथ काम करने की कोशिश की, भारी औजार उठाते हुए लड़खड़ाया, पर उसके इरादे मजबूत थे। पिता ने बस मुस्कुराकर उसे देखा, जैसे कह रहे हों, तू कर सकता है। तभी गांव में अचानक हलचल मच गई। पुलिस की गाड़ियां तेजी से गांव में आईं और धूल के बीच एक अधिकारी उतरा। उसकी वर्दी चमक रही थी, चाल में आत्मविश्वास था और चेहरा सख्त लेकिन शांत। गांव के लोग उसे सम्मान से देखने लगे, जैसे कोई बड़ा आदमी आया हो। राहुल की नजरें उसी पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई, जैसे उसे अपनी मंजिल दिख गई हो। उसने अपने पिता से पूछा, ये कौन है? पिता ने गर्व से कहा, ये आईपीएस ऑफिसर है बेटा, जो देश की सेवा करता है और लोगों की रक्षा करता है। बस उसी पल राहुल के दिल में एक आग जल उठी। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और मन ही मन ठान लिया, मैं भी एक दिन ऐसा ही बनूंगा। समय बीतता गया और राहुल बड़ा होने लगा। अब वह अपने छोटे से घर में बैठकर पुरानी किताबों से पढ़ाई करता था। पैसे की कमी थी, लेकिन उसके हौसलों में कोई कमी नहीं थी। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब भी राहुल जागता रहता। लालटेन की हल्की रोशनी में वह अपनी किताबों में डूबा रहता, जैसे हर शब्द उसे उसकी मंजिल के करीब ले जा रहा हो। लेकिन गांव के लोग उसकी मेहनत को समझ नहीं पाए। वे उसका मजाक उड़ाते, हंसते और कहते, अरे ये क्या करेगा। उनकी बातें राहुल को चुभती जरूर थी, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। वह चुपचाप सब सुनता और अपने दिल को मजबूत करता। उसकी आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते, लेकिन उनमें एक अजीब सी ताकत भी दिखती थी। एक दिन उसके पिता उसके पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, लोग क्या कहते हैं ये मत सुन, बस मेहनत करते रह। राहुल ने सिर हिलाया। उस दिन उसके अंदर का डर खत्म हो गया और उसकी जगह एक अटूट विश्वास ने ले ली। अब उसकी कहानी सिर्फ एक गरीब किसान के बेटे की नहीं रही थी। अब यह एक ऐसे सपने की शुरुआत थी, जो जल्द ही पूरी दुनिया को दिखने वाला था। समय बीत चुका था और अब राहुल अपने सपने के बिल्कुल करीब खड़ा था। वह परीक्षा हॉल में बैठा था, आंखों में गंभीरता और दिल में एक ही लक्ष्य, अपने पिता के सपनों को सच करना। उसके हाथ तेजी से जवाब लिख रहे थे, जैसे हर शब्द उसकी किस्मत बदलने वाला हो। परीक्षा के कुछ दिनों बाद वह अपने छोटे से घर में बैठा मोबाइल पर परिणाम देख रहा था। जैसे ही स्क्रीन पर नजर पड़ी, उसका चेहरा अचानक बुझ गया। वह असफल हो गया था। उसके अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। वह चुपचाप बैठकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन तभी उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बिना कुछ कहे उसे हिम्मत दी। उस एक स्पर्श में इतना भरोसा था कि राहुल ने खुद को संभाल लिया। अगले ही दिन उसने फिर से किताबें उठा ली। इस बार उसकी मेहनत पहले से ज्यादा थी। दिन हो या रात, वह सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचता था।
हर पन्ना, हर शब्द उसके लिए और भी ज्यादा मायने रखने लगा। लेकिन किस्मत ने फिर उसका इम्तिहान लिया। दूसरी बार भी जब उसने परिणाम देखा तो वही दर्द उसका इंतजार कर रहा था। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे इस बार खुद को टूटने से बचा रहा हो। गांव के लोग फिर हंसने लगे। उनकी बातें पहले से ज्यादा चुभ रही थी, लेकिन राहुल अब पहले वाला लड़का नहीं था। वह चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर और मजबूत होता गया। अब उसने ठान लिया था, या तो सपना पूरा करेगा या फिर आखिरी सांस तक कोशिश करेगा। उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। दिन में खेत में काम, रात में पढ़ाई, नींद, थकान, सब कुछ पीछे छूट गया। तीसरी बार जब वह परीक्षा देने गया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। इस बार वह डर नहीं रहा था, बल्कि अपने सपने के और करीब महसूस कर रहा था। परीक्षा के बाद जब परिणाम का दिन आया तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वह पल उसकी पूरी जिंदगी तय करने वाला हो। उसने धीरे धीरे परिणाम देखा और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। इस बार उसका नाम उस सूची में था। वह सफल हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। वह दौड़ता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा और उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में सालों की मेहनत, दर्द और जीत की खुशी छुपी थी। कुछ समय बाद वही राहुल, जो कभी गरीब किसान का बेटा था, अब वर्दी पहनकर खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में अपने गांव के लिए सम्मान। उसने गर्व से सलाम किया।